तो देखिए, जी न्यूज की नई पहचान के साथ आपका एक बार फिर नए जी में हम आपका स्वागत कर रहे हैं और फिर से खबरों का एक नया सफर शुरू कर रहे हैं। वाकई में बकरीद पर अगर बात की जाए अमेरिका ने पाकिस्तान से जैश की कुर्बानी मांग ली। जो बिलावल भुट्टो अमेरिका जाकर भारत के खिलाफ वो पैंतरेबाजी कर रहा था, उन्हें अमेरिका ने एक ऐसा लताड़ लगा दिया कि बिलावल की बोलती बंद हो चुकी है। तो देखिए, जैसे जी न्यूज का नया स्वरूप है, वैसे ही अब पाकिस्तान के जो अलग अलग स्वरूप हैं वो सामने आते जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो आतंकवाद के मुद्दे पर अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ये वही हैं जो पहले खून की नदियां बहाने की बात करते थे, भारत पर सवाल उठा रहे थे। उनकी ये बातें सुनकर अमेरिका का एक सांसद भड़के और उसने मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद का खात्मा करने का फरमान जारी किया। और ऐसे में क्या मसूद को बलि का बकरा बनाया जाएगा पाकिस्तान? देखिए। बिलावल दुनिया भर में बिलबिला रहे हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करें तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान सफाई पर सफाई दे रहा है, लेकिन अब वो पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। Let me make it very clear, there are no terrorist camps in Pakistan. पाकिस्तान आतंकी पालता है। पाकिस्तान में टेरर कैंप चल रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना आतंकियों को ट्रेन करती है। यह हकीकत पूरी दुनिया समझ चुकी है। भारत ने आतंकवाद को लेकर जो भी दावा किया, उस पर अमेरिका से लेकर यूरोप और तमाम देशों को पक्का यकीन है। इसीलिए पाकिस्तान का इंटरनेशनल पैंतरा फिर फेल हो गया। जब बिलावल भुट्टो ने अमेरिका जाकर आतंकवाद पर प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश की, तो ऐसी लताड़ लगी कि शायद ही बिलावल दोबारा आतंक पर जुबान खोलने की जरूरत करे। बिलावल ने अमेरिका के सामने क्या बोला, ये बताएंगे, लेकिन बिलावल की बोलती बंद करने वाले अमेरिकी सांसद ब्रैड शर्मन का बयान देखिए। मैंने पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को आतंकवाद और विशेष रूप से जैश ए मोहम्मद संगठन को खत्म करने पर जोर दिया। अमेरिकी सांसद के इस बयान के बाद तो मानो बिलावल भीगी बिल्ली बन गए। उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला। बोलते भी कैसे, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकियों को पनाह मिली हुई है। ये बात UN के सामने खुद भी वो कबूल कर चुके हैं। They must recognize that not all Pakistanis are terrorists, no matter what their government says to them. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ही जैश लश्कर समेत तमाम आतंकी संगठनों की आका है, ये दुनिया बखूबी जान चुकी है। ISI प्रॉक्सी आतंकी संगठन बनाकर लश्कर, जैश और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों की मदद करती है। ISI आतंकी संगठनों को हथियार, ट्रेनिंग, फंड और सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराती है। ISI भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचती है और आतंकियों की घुसपैठ कराती है। लेकिन बिलावल भुट्टो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। सोचिए, जो ISI आतंकियों को पनाह देती है, उसके साथ मिलकर आतंकवाद का सफाया करने का प्लान बिलावल पेश कर रहे हैं। अरे जनाब, दुनिया को इतना बेवकूफ मत समझो, आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है। Pakistan and India were to work together to combat terrorism. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. आतंकवाद पर पाकिस्तान का पासा उल्टा पड़ा तो विक्टिम कार्ड खेलकर वो परमाणु धमकी पर उतर आया। आतंकवाद पर अमेरिका ने लताड़ लगा दी तो सिंधु जल समझौते के बहाने भारत को एटमी जंग का खतरा बताने लगा। अमेरिका में बिलावल ने कहा, भारत पाकिस्तान का पानी रोककर परमाणु जंग की नींव रख रहा है। जब से भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर पाकिस्तान को प्यासा मरने के लिए छोड़ा है, तब से ऐसी धमकियां पाकिस्तान की तरफ से लगातार आ रही हैं। साफ है, आतंक के नाम पर अब तक पाकिस्तान खुद को पीड़ित बताकर बचता रहा, लेकिन अब नहीं बचेगा। पाकिस्तान ने अभी आतंकी ट्रेनिंग सेंटर बंद नहीं किए, मसूद हाफिज परीक्षण नहीं लिया, तो भारत ने अभी पानी बंद किया है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया से पाकिस्तान को भीख मिलनी भी बंद हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।